जमजू मुस्तकबिल करीब में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। इस वक्त जमजू में मुख्तलिफ अक़साम के कुल 32 जंगली हयात के जानवर मौजूद हैं, जिनकी देखभाल बाकायदा तौर पर की जा रही है। इम्तियाज़ अहमद शाह जमजू में बतौर ऑफिसर इंचार्ज अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और NEC इंचार्ज इम्तियाज़ अहमद शाह ने मुनसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ज़ू के हवाले से तफसीलात फराहम की। उन्होंने बताया कि ज़ू को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। क्या क्या सुविधा लिखी है वो भी हमने यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें हमने कुछ जानवर की जो पहले थी उसके बाद आ गए और कुछ नहीं, तो ये हमने इसमें ब्रोशर पे ये हम लोगों को यहाँ पे देते हैं ताकि उनको चलने में आसानी हो जाए। हाँ, बच्चों के लिए अगर 5 साल तक का बच्चा होगा उसको फ्री है, 5 से 12 साल तक के बच्चे का हाफ है, तो 12 साल से ऊपर एडल्ट आ गया तो उसका फुल टिकट है। त्राल के बस स्टैंड में तकरीबन 7 साल कबल इंतजामिया की जानिब से एक इनहदामी कार्रवाई अमल में लाई गई थी, जिस दौरान 50 से ज़ायद दुकानें मुनहदम कर दी गई थी। इस मौके पर सरकार ने मुतासरा दुकानदारों को यकीन दहानी कराई थी कि उन्हें मुतबादिल के तौर पर नई दुकानें तामीर करके फराहम की जाएंगी। तहम 7 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक मुतासरा दुकानदारों की बाज़ाबतकारी अमल में नहीं लाई गई है। त्राल के कचगुर इलाके में आपाशी नहर पर काम 1970 में शुरू हुआ था और कई साल कबल इसकी तामीर तकरीबन मुकम्मल भी हो चुकी है, लेकिन अब तक नहर में पानी फराहम नहीं किया गया। मकामी किसानों का कहना है कि 60 साल से इस मंसूबे का इंतज़ार किया जा रहा है और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खेतों को आपाशी के लिए पानी मैसर नहीं है। उन्होंने LG इंतज़ामिया से फौरी मदाखलत की अपील की। देही तरक्यात महकमे और पंचायत राज के जानिब से जोन सागाम के लिए एक नशा मुक्त तरबती प्रोग्राम टाउन हॉल डूरू में मुनक़िद किया गया, जिसमें आशा वर्कर्स, असातिज़ा, ICDS अमला और आंगनवाड़ी वर्कर्स की ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान जब हाज़िरी का अमल जारी था तो अचानक कॉन्फ्रेंस हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। इस वाक़े में 2 आशा वर्कर्स बेहोश हो गईं, जिन्हें फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन डूरू की मदद से इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इस वाक़े में किसी को कोई संगीन चोट नहीं आई और तमाम शुरका महफूज रहे। किश्तवाड़ में ईद उल फितर के सिलसिले में शहर के दूसरे कस्बजात के बाज़ारों में ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। तहम बढ़ती महंगाई से ख़रीदारी अभी धीमी है, जिससे दुकानदार और ताजर किसी हद तक परेशान हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि ईद जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे ख़रीदारी भी बढ़ेगी। ज़िला पुंछ की पंचायत वाणी चिंचिया अपर पंचायत में खूबसूरत वादियों में वाक़े एकता स्थल अपनी बेपनाह कुदरती खूबसूरती और पुरकशिश मनाजिर की वजह से मकामी और बैरूनी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ताहम सहूलियात के फुकदान ने यहाँ आने वाले सयाहों की खुशी को मांद कर दिया। मकामी बाशिंदों और सयाहों ने इस खूबसूरत पार्क की तामीर और इसे आवाम के लिए वक्फ करने पर भारतीय फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन के सब डिवीज़न गोल में एक नौजवान लड़की की लाश मिलने के बाद इलाके में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। वाक़े के ख़िलाफ़ मकामी लोगों और ताजरों ने गोल बाज़ार में मुकम्मल तौर पर बंद करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने रैली की शक्ल में गोल बाज़ार से SDM ऑफिस गोल तक पैदल मार्च किया और शदीद नारेबाजी करते हुए धरना दिया। इस दौरान मुजाहिरीन ने मकतूला के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने, उन्हें सज़ाए मौत देने का मुतालबा किया। जनूबी ज़िला अनंतनाग के गंजनाग इलाके में अचानक आग लगी, जिसकी वजह से मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ताहम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बर वक्त बचाव कार्रवाई शुरू करके बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। इस दौरान CRPF के एहलकारों ने भी इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए अमले के साथ ताउन किया और बर वक्त कोशिशों की वजह से आग को मज़ीद फैलने से रोक लिया। लोगों ने भी यहाँ पे कोऑपरेट कर लिया अच्छे से, तो हमने हमारे जवानों ने भी अच्छे से काम किया, स्विफ्ट एक्शन करके आग पे काबू पा लिया हमने। तो बारी नहीं हुई है, खुशक साली बहुत ज़्यादा है, क्या लोगों को किस तरह ध्यान देना चाहिए इस तरह की वारदात से बचने के लिए? हम बार बार एक्चुअली हमारे DG साहब ने डायरेक्शन दिया है कि फायर अवेयरनेस प्रोग्राम हम दे रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में।
फॉलो फायर सेफ्टी मेजर्स, तो ये वारदात नहीं हो जाएंगे। हमने घरों में, अपने घरों में जो भी डूज और डोंट से मतलब फायर सेफ्टी फॉलो करनी है, तो ये वारदात नहीं हो जाएंगी। ये तो हमको एहतियात करना है। मुसलसल खुशक साली के बाद इस तरह की आग की वारदात जो है वो नुमा होती है, और ये सिर्फ अनंतनाग में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इस तरह की आग की वारदातें रुनुमा हो रही है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से लोगों से ये गुजारिश की जा रही है कि जो इनकी तरफ से हिदायत जारी की गई है उन पर अमल करके आग की वारदात होने से रोका जा सकता है। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान भद्रवाह में रिवायती ढोल बजाने वाले, जिन्हें सहर ख्वान कहा जाता है, लोगों को सहरी के वक्त जगाने की रिवायत को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये लोग गली कूचों में ढोल बजाते हुए बुलंद आवाज़ में वक्त सहर पुकारते हैं, जिसकी गूंज पूरे मोहल्लों में सुनाई देती है। आप देखिए इस सिलसिले में सायर हुसैन की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। रात के अंधेरों में जब गलियां सुनसान और लोग गहरी नींद में होते हैं, मंजूर अहमद और उनका ग्रुप आबादी वाले इलाकों में निकल पड़ता है। ढोल की थाप और नात ख्वानी करते हुए वो रात की खामोशी को तोड़ देते हैं। 52 साला मंजूर अहमद, जो एक सहर ख्वान है, अपनी जमात के साथ सुबह तकरीबन 3:30 बजे उठकर लोगों को जगाने निकलते हैं। वो सिर्फ ढोल ही नहीं बजाते बल्कि नाते और शेख नूरुद्दीन वली के अशार भी पढ़ते हैं। 35 बरसों से मंजूर अहमद रमज़ानुल मुबारक के महीने में सहर से पहले अंधेरी गलियों में लोगों को जगाने की ये रिवायत निभा रहे हैं। जदीद दौर में जब तकरीबन हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन, डिजिटल अलार्म, लाउड स्पीकर और दीगर जदीद आलात मौजूद हैं, इसके बावजूद जम्मू और कश्मीर की भद्रवाह वादी के मकामी लोग आज भी रमज़ानुल मुबारक में सहरी के लिए, जागने के लिए सहर ख्वानों को सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद और शीरी ज़रिया समझते हैं। ये आवाज़ें सिर्फ लोगों को जगाती नहीं बल्कि दिलों को भी रमज़ान की रूह से जोड़ देती हैं। अंधेरी गलियों में गूंजती नात ख्वानी और ढोल की थाप सोए हुए शहर को मोहब्बत से जगाती है। यूं महसूस होता है जैसे पूरी वादी एक साथ सहरी की बरकतों के लिए बेदार हो रही हो। ये हमारे बुजुर्गों में सदियों सालों से चली आ रही है। बहुत बुजुर्गों ने की है। अब हमें भी 25-30 साल हो गए। इस सहरी का मतलब है लोगों को जगाना। तो यहाँ तो भद्रवाह में हमने सुना है पहले भी बहुत बुजुर्ग हिंदू लोग, हिंदू भाई, उनके बुजुर्ग अपनी डेड़ियों पर, अपने दरवाज़ों पर दिया जलाकर सहर खानों की हौसला अफजाई करते थे। उनके शाना बशाना साथ में होते थे और हमारा मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना। हमारा मकसद यही है कि लोग जागे और इसका सवाब जो है हमको भी मिले और लोग जागे तो उनका जो सहरी खाए और रोज़ा रखे। मुझे लगता है कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सहर खान, जो वक्त सहर आ गया है और आप जागिए, ये आवाज़ सुनने को आज भी बेताब है। हमारे भद्रवाह के अंदर, महला किला के अंदर, मस्जिद महला के अंदर, टाउन के अंदर, दरेजा के अंदर, उधराना गाठा के अंदर, जहाँ जहाँ भी ये टीमें निकलती हैं, सहर खान निकलते हैं। लोग बड़ी दिल की उम्मीद गहराइयों से इंतजार में रहते हैं। कश्मीर वादी के बरक्स, जहां सहर ख्वान पेशावर होते हैं और साल भर नाइट गार्ड के तौर पर खिदमात अंजाम देने की एवज मुआवजा लेते हैं, जबकि भद्रवाह वादी में सहर ख्वान रजाकार होते हैं। ये लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में बगैर किसी मुआवजे के महज सवाब की नीयत से लोगों को सहरी के लिए जगाते हैं और इस खिदमत को इबादत समझकर अंजाम देते हैं। जब वो निकलते हैं हमारे घरों के साथ में, हमारे गलियों में, तो हम बस उन्हीं के वजह से हम उठ जाते हैं। बस हमने तो भद्रवाह के अंदर ये बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ी एक बड़ी बात जो है, मैं उन खासकर अल्लाह से दुआ करता हूँ जो हमारे बुजुर्ग आज निकलते हैं सहर खानी में, तो जो हमारे नौजवान निकलते हैं, मैं अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। इबादत, भाईचारे, अमन और सुकून का पैगाम के लिए हमने इसको बरकरार रखा है। हमें भी अब 25-30 साल हो गए बचपन से ही निकलते हुए बुजुर्गों के साथ, तो हमने इसको शुरू रखा है।
रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये रिवायत ही असल कशिश का मरकज़ होती है और दिल से यही दुआ है कि ये सिलसिला यूं ही कायम रहे। लेकिन मौजूदा दौर के हालात और बदलते हुए तर्ज़ ज़िंदगी में जहां जागने के लिए बेशुमार जदीद आलात मौजूद हैं, ये तसव्वुर करना मुश्किल होता जा रहा है कि ये खूबसूरत रिवायत आइंदा भी इसी तरह जिंदा रह पाएगी। फिर भी उम्मीद है कि ईमान की रोशनी और रिवायत की हरारत इन अंधेरी रातों में यूं ही चिराग जलाती रहेगी। मुंसिफ टीवी के लिए भद्रवाह से सायर हुसैन की ये रिपोर्ट।